सुप्रभात, जय हिंद। आइए आज हम लोग एडिटोरिया का एक और सेट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह परियोजना बिहार में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ। किसको? आंध्र प्रदेश को। सितंबर 2020 में पश्चिमी ब्रिक्स देशों की मुख्यमंत्री बैठक की अध्यक्षता किस देश में की गई? तो यह बैठक रूस में की गई है। कहाँ? रूस में। इसका अध्यक्षता रूस ने की। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु शुरू किया? तो कुशल रोजगार सेतु मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में एक मास और अनेक जिंदगी योजना भी शुरू की गई। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी नए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बन रहा है। यह काला पानी क्षेत्र किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह काला पानी क्षेत्र उत्तराखंड से संबंधित है। कहां से? उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 6, उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये कार्यभार संभालने वाले हो गए डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो ये अनिल कुंबले। किसके अध्यक्षता में? तो अनिल कुंबले के अध्यक्षता में। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए किस पीपीआई किट का निर्माण किया है? तो नवरक्षक पीपी किट का निर्माण किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है मोर्कस ट्राइजियो को। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमिक रूप से एफडीआई की सीमा 39% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो 39% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन छादित क्षेत्र बढ़ा है? तो यह क्षेत्र बढ़ा है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण के आयात पर कितना प्रतिशत शुल्क लगाया गया है? तो यह शुल्क 20% लगाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रही? तो भारत का विकास दर रही है 5%। कितना? 5%। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? तो 5 लाख पर टैक्स लगेगा 0%। जिन व्यक्ति का आय 5 लाख है उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा? तो आदिवासी संग्रहालय रांची में खोला जाएगा। कौन सा संगठन वर्ष 2020 में नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो वो मना रहा है WHO। कौन? WHO। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सोहराय तथा कोहबर काला को जीआई टैग दिया गया? कोहबर काला को और सोहराय को, ये झारखंड को है, इसको जीआई टैग मिला। सोहराय तथा कोहबर को एक कला है। हाल ही में कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश नियुक्त किया गया। कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य है मालदीव।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य के पास है? तो असम के पास है। क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। महिला यात्रियों के सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सीट शटल का शुभारंभ किया? तो ये शुभारंभ किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा। किस देश ने राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस 2020 के लिए मुख्य अतिथि थे? तो ये राष्ट्रपति गणतंत्रता दिवस के लिए 2020 के अतिथि रहे। तो ये अतिथि हैं ब्राजील के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया? तो T20 में हैट्रिक लेने वाले पहली बार है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह नहीं है। कौन है? यह है दीपक चहर। कौन? दीपक चहर। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? तो यह निर्णय लेने वाली सरकार है असम सरकार ने यह निर्णय लिया कि जिस व्यक्ति को 2 बच्चा से ज्यादा रहेगा उन्हें सरकारी नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंट मैजिक किसने लिखा है? एक्सीडेंट मैजिक पुस्तक के लिखने वाले हैं केशव गुहा। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह टर्मिनल भावनगर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ? भावनगर में। हाल ही में खोजी गई एशियाई जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो वो है सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। सुरंग बाबरी को वर्ष 2020 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? सुरंग बाबरी इसका संबंध है कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सीक्रेट ट्रेन चलाई जाएगी? तो पहली बौद्ध सीक्रेट ट्रेन चलाई जाएगी भारत और नेपाल के बीच। हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी? तो एक दृष्टिहीन IAS महिला बनी है प्रंजल पाटिल। कौन? प्रंजल पाटिल। क्वेश्चन नंबर 32, आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए किस सोशल मीडिया संस्था के डिजिटल बेटी अभियान शुरू की गई है? तो बेटी अभियान शुरू की गई है फेसबुक द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित ऑप्टिकल फिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित की जाएगी? तो यह विश्वविद्यालय निर्मित की जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह देश का पहला राज्य है मेघालय। भारत के किस देश ने के साथ तुरंगा पनबिजली परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया? तुरंगा पनबिजली परियोजना किस देश के साथ हस्ताक्षर किया गया है? तो यह किया गया है जापान के साथ। किसके साथ? जापान के साथ। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 का मेजबानी करेगा इटली। कौन? इटली। फ्रांस। इटली यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है? तो यूरोप महाद्वीप में। निम्नलिखित GI टैग प्राप्त वस्तु में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं। तो इडरो हल्दी उड़ीसा नहीं, ये नहीं है। म्यूरी गोल्ड केरल ये है। मरियुल गोल्ड केरल है। सिलवाजा खासा बिहार है। पंच
प्रीथम प्रसाद तमिलनाडु, ये भी है, ये नहीं है, तो नहीं पूछा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वर्ष 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला आईएएस अधिकारी बन गई हैं, तो ये महिला अधिकारी बन गई हैं अर्पणा कुमारी। कौन? अर्पणा कुमारी। नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न में से कौन है? तो मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। ओलंपिक पदक विजेता बलबीर सिंह दोझाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो बलबीर सिंह दोझाल थे जो हॉकी से संबंधित था। किससे? हॉकी से। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष के लिए किस देश द्वारा मोसैक मिशन का शुरुआत किया गया है? मोसैक मिशन का शुरुआत किया गया है, तो ये मिशन किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो जर्मनी द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी द्वारा। हाल ही में चर्चित शब्द सीडीएस का पूर्ण रूप होता है, सीडीएस का पूर्ण रूप होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन नंबर 43। किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुका परमितानो। लुका परमितानो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैच अप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ये फेसबुक द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया, यह किस राज्य में है? चंबा सुरंग किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों का उद्योग का दर्जा दे दिया? तो एक खेलों को उद्योग के रूप में दर्जा देने वाली सरकार है मिजोरम। यह एक उद्योग है, खेलना भी एक क्या है? उद्योग है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या है? तो इसका थीम है योर सॉल्यूशन आर इन नेचुरल। ए ऑप्शन नंबर डी, योर सॉल्यूशन आर नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 48। आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा प्रस्तुत की है? तो दीदी वाहन सेवा प्रस्तुत करने वाला, इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। कौन? दीदी वाहन, मध्य प्रदेश। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली? बेंजामिन नेतन्याहू ने कितनी बार शपथ ली? तो यह 5 बार। 5 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी? तो किनको? तो गोविंद राजलू चिंतल को। गोविंद राजलू चिंतल, ये हो जाएंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष। तो ये था 50 क्वेश्चन का सेट। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।